बोलो वैशाख मास महात्म्य की जय। वैशाख मास सारे धर्म तप और महीनों का महीना है, दान करने का महीना है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फल मिलता है। नारद जी कहने लगे, हे अमरीश सुनो, इस महीने का महत्व इतना क्यों है। कहते हैं जब सब युगों का अंत होता है, तब जब प्रलय काल उत्पन्न होता है तो सारे प्राणी भगवान विष्णु के उदर में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान उनको लेकर के सो जाते हैं। और कुछ समय के बाद भगवान को उन प्राणियों को जो उदर में स्थित हैं, उन प्राणियों को उनका कर्म के अनुसार फल देने के लिए सृष्टि रचना करने का विचार करते हैं। तो भगवान तब विष्णु भगवान की नाभि कमल से सबसे पहले कमल उत्पन्न होता है और फिर कमल में से विराट ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के बाद 14 भुवन उत्पन्न किए और जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेक समूह रचे, सत्व रज तम 3 गुणों की प्रकृति की रचना की। भुवनों के स्वामी रचे, 14 भुवन बनाए और वर्णाश्रम का विभाग करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि वर्णों का विभाग करके गृहस्थी वानप्रस्थी संन्यास ब्रह्मचर्य आश्रम का विभाग करके 4 वेद भगवान ने बनाए। पुराण इतिहास और धर्म रच करके धर्म की रक्षा के निमित्त धर्म की रक्षा हो जाए, इसलिए ऋषियों को प्रकट किया। और इन ऋषियों ने अलग अलग वर्ण के अलग अलग धर्म प्रवृत्ति किए। ब्राह्मणों के क्या कर्म हैं, क्षत्रियों के क्या कर्म हैं, शूद्रों के क्या हैं और वैश्यों के क्या हैं, तो उन चीज़ों को बताया गया। तो प्रजा उन पर श्रद्धा करने लगी। अब भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणों के लिए मैंने जो कर्म बनाए, क्षत्रियों के लिए जो कर्म बताए, वैश्यों के लिए जो कर्म बताए और शूद्रों के लिए जो कर्म बताए, वो लोग उसको ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं देखने के लिए भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ निकल पड़ते हैं देखने के लिए कि सारा संसार मैंने बनाया, वो अपने धर्मों में लगे हैं कि लगे। तो भगवान सबसे पहले वर्षा काल में पहुँचे देखने के लिए लोगों को। तो लक्ष्मी से जब पहुँचे हैं तो देखा कि लोग कीचड़ में फंसे हुए हैं, इसलिए धर्म ठीक से नहीं कर पा रहे। तो भगवान कहते हैं जो धर्म नहीं करता उस पर मेरा को क्रोध उत्पन्न होता है, मैं उनका पसंद नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने सोचा ये वर्षा ऋतु ठीक नहीं है। तब भगवान ने शरद ऋतु को देखा, कुंवार और कार्तिक। शरद ऋतु में उन्होंने देखा कि सब लोग खेती पाती में लगे हैं और धर्म के कार्य कोई करने को तैयार नहीं है। और तो भगवान ने कहा कि ये महीना भी 2 ऋतु में ठीक, ये शरद ऋतु भी ठीक नहीं है। तब भगवान सर्दी की ऋतु में पहुँचे, हेमंत ऋतु में। तो वो जब ठंड के दिन होते हैं तो प्रातः काल मनुष्य उठना नहीं चाहता और सूर्योदय से पहले जो उठता नहीं है उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो फिर जाड़े के मारे मनुष्य प्रातः काल बिस्तरे में पड़ा रहता है, उठना ही नहीं चाहता, तो उसका धर्म लुप्त हो जाता है। तो भगवान ने सोचा कि ये हेमंत ऋतु भी सही नहीं है। तब भगवान ने ऐसा विचार करके बसंत ऋतु, जो चैत वैशाख का महीना होता है, उसमें सारे पापों को निवारण करने वाला माना। ये ऋतु स्नान करने के लिए, स्नान में आलस्य नहीं होता है, दान जल आदि सब चीज़ मिल जाती हैं, यज्ञ क्रिया भोग सब प्रकार के धर्मों को करने के लिए सबसे अनुकूल समय है। तो इस ऋतु में धनवान लोग भी और निर्धन लोग भी बिना प्रयास ही सबको धर्म कर सकते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता है, जो विष्णु भगवान आधारभूत प्राणी, उनके धर्मों का साधन ही द्रव्य है। तो उनका धन क्या है, धर्म। बसंत ऋतु में सारे धन सारे द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं, चाहे अन्न है, चाहे जल है, चाहे फल है, सब अच्छे लगते हैं। तो इनसे साधु संतों की सेवा, लूले लंगड़ों की सेवा की जा सकती है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपने आत्मा का हित साधन करते हैं। तो मनुष्य धर्म की तरफ करता है तो उसका हित होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। पत्ता फूल फल साग आदि प्रिय वचन बोलना, वैशाख मास में तांबूल देना, चंदन लगाना, किसी के ब्राह्मण के चरण धोना, उसके चरणों को अपने जल मस्तक पर छिड़कना, तो ये सारे वैशाख मास के धर्म हैं। और भगवान कहते हैं जो वैशाख मास में धर्म करते हैं मैं उनको वरदान देता हूँ। और तब लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु देखते चले तो देखा कि बसंत ऋतु में फूल खिल रहे हैं, प्राणी हृष्ट पुष्ट हैं, पक्षी भ्रमण कर रहे हैं और नाग किन्नर राक्षस सब स्तुति करते हैं भगवान की। तब लक्ष्मी सब देवता मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों को कर्मों का निरीक्षण करते हैं। वैशाख मास में धर्माचरण करने वाले पुरुषों की मनोकामना
वैशाख मास में भगवान पूरी कर देते हैं। और जो लोग वैशाख मास में भी धर्म नहीं करता, मनोमत पड़ा रहता है बिस्तरे में, उसके आयु और धन आदि को हरण कर लेते हैं। जो वैशाख मास में सारे महीनों में नहीं करता, वैशाख मास में भगवान की पूजा करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, और अन्य महीनों में नहीं करते। अन्य महीनों के धर्म नहीं करने से भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन वैशाख मास में जो धर्म नहीं करता भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते। तो इसलिए ऐसे विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उनको मनोवांछित फल देते हैं, जो नहीं करते उनके धन आदि को हरण कर लेते हैं। धर्म के रक्षक भगवान विष्णु इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं। तो ये महीना भगवान देखने के लिए आते हैं, तो इसलिए ये महीना वैशाख महीना 12 महीनों में सबसे उत्तम महीना है। बोलो वैशाख मास महात्म्य की जय। कथा विसर्जन होता है।